आप लोग कैसे हैं। और हम चलेंगे टॉप 10 की तरफ, है ना। मन लगा के दिल लगा के पढ़िए और इन्जॉय के साथ पढ़िए, है ना। ये नहीं माइंड में प्रेशर डालना नहीं, इन्जॉय के साथ पढ़ना है, एकदम खुशी से पढ़ना है, तभी आपको माइंड में अटेगा। और जब माइंड में अटेगा तो फिर रिजल्ट बनेगा, है ना। तो एकदम खुशी से पढ़िए और टॉप 10 की तरफ चलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं हम। आप भी देख रहे हैं वीडियो, 10 मिनट का वीडियो है ना, समथिंग 10 मिनट है, लेकिन उसमें भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। टाइम ही, है ना, लाइफ में अगर टाइम को आप बचा के चलते हैं ना, तो आप अच्छे आदमी बन पाएंगे। अगर टाइम को नहीं बचाते हैं तो बस ऐसा ही टाइम पास करना कोई लाइफ का स्टाइल नहीं है ना। जितना आप टाइम का वैल्यू देंगे उतना ही आपको टाइम भी वैल्यू देगा। तो हम टाइम ना लगाते हुए टॉप 10 की तरफ चलेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर, जो लिंगराज मंदिर है भारत के किस राज्य में है ना। एक बहुत बड़ा मंदिर है, आप देखिएगा यूट्यूब पर भी देखिएगा तो आपको दिखाएगा लिंगराज मंदिर। और ये सब एसएससी के एग्जाम में ये सब काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनटीपीसी एसएससी एग्जाम और जनरल कंपटीशन के लिए है। और इसमें, है ना, बता रहे हैं कि जीके जीएस दोनों क्लब है ना, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम चलिए लिंगराज मंदिर देखते हैं कहाँ पे है। तो कभी उड़ीसा के बारे में जानते होंगे आप, है ना। तो उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा में। है ना गाइस, बहुत बड़ा मंदिर है उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल के प्रतियोगिता है। ये जो है सुल्तान ऑफ जोहर कप, है ना, तो किस खेल का प्रतियोगिता है सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो आप हॉकी का नाम सुने होंगे, है ना, हॉकी है, फील्ड हॉकी। है ना, फील्ड हॉकी जो प्रतियोगिता है वो है सुल्तान ऑफ जोहर, जोहर कप से संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं ना कि ये सब जो क्वेश्चन है टॉप 10 है। टॉप 10 में आप टॉप 10 क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, दिल लगा के ध्यान में रखते हैं, तो आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि टॉप 10 लाया हो इसलिए कि टॉप 10 रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, सारे टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, तो आप कहीं फेल नहीं होइएगा और रिजल्ट टाइम से आएगा और अपने लाइफ का मजा लीजिए। फिर देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास कितना बड़ा होता है। जो लाल रक्त कोशिका है उसका भी तो व्यास होता है ना। तो कितना बड़ा होता है व्यास, उसके बारे में जानकारी देना है। तो लाल रक्त कोशिका का जो व्यास होता है 7.5 या 7 से 7.5 तक होता है। तो हम बताएंगे कि 7.5, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है 7, आंसर एक ही रहेगा, या तो 7 रहेगा या 7.5 रहेगा माइक्रोमीटर, है ना। तो हम 7.5 मेंशन करेंगे। इसको लिखिए, इससे माइक्रोमीटर होता है ना, माइक्रोमीटर होता है। फिर है कि कौन सा कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है, यानी कि कोलाइड फॉर्म होता है, कोलाइड फॉर्म जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कोलाइड फॉर्म होता है। तो किसका उदाहरण है, तो स्पंज का नाम सुने होंगे। स्पंज, है ना, कोलाइड फॉर्म होता है ना, कोलाइड फॉर्म होता है, कोलाइड फॉर्म वो स्पंज का उदाहरण है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब सारे बात मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़े तो माइंड में जाके सेटअप हो जाना चाहिए, है ना। 10 है, डेली 10 क्वेश्चन सेटअप होना चाहिए। 10 से बढ़ते बढ़ते आपका जो है ना पूरा हिस्ट्री आपका दिमाग में होना चाहिए। फिर देखिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके प्रतिनिधियों का विचार विमर्श किस महीने के आखिरी में हुआ था।
जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसका बता रहा है कि उसका जो प्रतिनिधियों का जो विचार, जैसे प्रतिनिधि उसमें विचार विमर्श करते हैं, तो किस महीना के आखिरी में हुआ था वो महीना बताना है। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर और दिसंबर के बीच में हुआ था तीसरे गोलमेज सम्मेलन, है ना। 1932 में हुआ था, नवंबर दिसंबर में हुआ था, दिसंबर। दिसंबर में, दिसंबर, है ना। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तीसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। नवंबर और दिसंबर, आखिरी महीना वही होता है, नवंबर दिसंबर। फिर है कि कौन सा तत्व एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। एक्टिनाइट जो है ना, एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य बता रहा है कौन सा है ना। तो थोरियम का नाम सुने होंगे, थोरियम है। थोरियम है जो एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य में आता है, थोरियम। फिर है नेक्स्ट, पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था। जो फर्स्ट यानी कि राष्ट्रमंडल खेल था, है ना, कब आयोजित किया गया था, किस ईस्वी में आयोजित किया गया था, है ना, राष्ट्रमंडल खेल। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल पूछता है तो वे आप माइंड में बिठा के रखिए, है ना। 1930 यानी कि 1930 में, है ना, राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत हुआ। पढ़ाई है मजे की चीज़ है, अगर एंजॉय करके पढ़िएगा कुछ नहीं है, प्रेशर डाल के पढ़िएगा कि एग्जाम हमारा प्रेशर डाल देते हैं तो कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। याद रखना है तो टॉप 10 की तरफ चलना है और ध्यान रखना है एक एक क्वेश्चन को। प्रेशर में पढ़ना है तो एक बार 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्रेशर में आ जाइएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। अभी तो जैसे यूट्यूब पे आते हैं फ्री क्लास इसे, और ये क्लास एकदम फ्री है, कोई इसका चार्जेज नहीं है ना, एकदम फ्री में, फ्री दान, महादान। लेकिन आज के समय में बहुत बुरा है, आप अगर अच्छा हम ज्ञान देंगे फ्री में तो आप नहीं ले पाइएगा। 2 रुपया लेंगे और बताएंगे कि नहीं एक ज्ञान दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है 5 रुपया का ले लो, आप फटाफट उसको गूगल पे कीजिएगा कि 5 रुपया का क्वेश्चन आ गया, ये आ जाएगा, होता है ना, इस पर नहीं जाना। फिर भारतीय परमाणु के कार्यक्रम में जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जो भारतीय परमाणु के कार्यक्रम यानी कि जो ये है भारतीय परमाणु, जो परमाणु बना था उसका जो कार्यक्रम हुआ था उसका जनक कौन है ना, उसके जनक के बारे में यानी कि जन्मदाता कौन है। भाई कोई चीज़ है जिसका एस्टेब्लिश हुआ है, कोई चीज़ का आविष्कार हुआ है तो उसका जनक होते हैं ना, उसी बता रहा है कि भारतीय परमाणु के कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जानते हैं। तो होजी थे भाभा, होमोजे, सॉरी, होमोजे भाभा जो है क्या है, भारतीय परमाणु के कार्यक्रम के रूप में, है ना, इनको जाना गया। ऐसे नहीं है, कोई भी एस्टेब्लिश किया जाता है ना, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है, उसके लिए काफ़ी लोगों से सहायता भी ली जाती है, उसका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तब जाके वह एस्टेब्लिश होता। किसने ऐसी नीति को तैयार किया जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है ना। तो लॉर्ड डलहौजी के नाम सुने होंगे, है ना। उसने बताया कि ऐसी नीति तैयार किया जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते होंगे आप,
कुछ नहीं बोला। देवगत का सिद्धांत कहा जाता है, तो किसने बोला था? ये सब है ना मार्केबल क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें कुछ है, बोला किसने ऐसी नीति को तैयार किया जिसे देवगत सिद्धांत कहा जाता है? इसमें कुछ नहीं है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में, जिसका कहीं कुछ नहीं। भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। जो भारत में जो कर्नाटक है, कर्नाटक संगीत का जो जनक है, किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो पुरंदास का नाम सुने होंगे। पुरंदास है। हम टाइम ना लगाते हुए, है ना, अब चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम बताएंगे कि आप अपने जो आस पड़ोस दोस्त फ्रेंड है उसमें शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दिल लगा के पढ़िए। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो नीचे से उठा के और ऊपर की तरफ बैठा देगा। इसलिए पढ़ाई जैसे देखिए, अच्छा काम कीजिए ना तो आप डरिए मत किसी से। गलत करने के बाद ही लोग डरते हैं ना, अच्छा काम करने के बाद डरते नहीं डरते। इसलिए अच्छा काम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डरने कोई बात नहीं है। कोई एग्जाम से डर नहीं, जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो। नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो डरिएगा, इसलिए डरना है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे नेक्स्ट डे, है ना। थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।